हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में आज हम लाइट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10th में दिया हुआ है। सो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लाइट होता क्या है, लाइट क्या है। उसके बाद दूसरा जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स क्या क्या हैं। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फिर उसके बाद हम कुछ जनरल फिनोमेना देखेंगे, जनरल फिनोमिनॉन देखेंगे ऑफ लाइट। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट क्या है। सो लाइट बेसिकली होता क्या है, लाइट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम लाइट की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। तो लाइट एक ऐसा मीडियम होता है जिसे हम देख तो नहीं सकते, जो लाइट खुद विजिबल नहीं होता है, लेकिन उसके माध्यम से हम चीजों को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लाइट को नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपके सामने कोई वस्तु रखी हो उस पर हम लाइट डालें तो वो वस्तु हमें विजिबल हो जाती है। इसका मतलब कि लाइट स्वयं विजिबल नहीं होती है। जो लाइट होती है, लाइट स्वयं विजिबल नहीं होती, विजिबल नहीं होती। हम इसकी सहायता से चीजों को देख सकते हैं। तो ये तो हो गया जनरल समझने के लिए, लेकिन अगर हमें डेफिनेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो हम डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि लाइट एक एनर्जी सोर्स है। लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है, मतलब अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द थिंग्स। ठीक है, जिसकी सहायता से हम चीजों को देख सकते हैं। लाइट ऊर्जा का वह रूप है। अब देखिए आप इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो या फिर जिसके मदद से हम चीजों को देख पाते हैं, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है, लाइट ऊर्जा का वह रूप है जो स्वयं तो विजिबल नहीं होती है, लेकिन लाइट के हेल्प से हम बाकी चीजों को देख लेते हैं। मतलब कि लाइट जिस भी चीज पर पड़ती है वो चीज हमें क्या होता है, दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब उसकी बात होती है कि लाइट सोर्सेस क्या क्या होती हैं। लाइट सोर्सेस क्या क्या होती हैं। लाइट सोर्सेज, उसको हम लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत। तो देखिए इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हमने अपने घर में देखा है, बहुत सारी चीजें देखी है। जैसे आपके पास रखी हुई, आपके सामने पड़ी हुई बुक हो गई, या फिर बल्ब हो गया, या फिर मिरर हो गया, या फिर आपने मैप लगा रखा है, कुछ भी हो गया। तो हमने देखा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्वयं ही लाइट देती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो स्वयं लाइट देता है। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब स्वयं थोड़ी ना लाइट देता है। हम तो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तब जाकर के वो लाइट देता है। तो देता तो वो स्वयं है ना, ऐसा तो नहीं है कि हमने उस पर टार्च डाला तब वो हमें दिखा। वो स्वयं लाइट देता है। हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया तो वो सारा लाइट देने लगा। बाकी चीजों के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है क्या कि आप अपने बुक में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दो तो ये पूरा की पूरा लाइट बिखेर दे, ऐसा नहीं होता है। आपके पास जो पेन है या फिर कोई भी मेटेलिक चीज ही अगर आपके पास है, आप उसमें करंट फ्लो करा दो तो वो लाइट देने लगे, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। तो वो चीजें जो स्वयं लाइट देने लगती हैं किसी भी माध्यम से, आप उन्हें हल्का सा गर्म कर दो वो लाइट देने लगे, या फिर आप उन्हें इलेक्ट्रिसिटी, लाइट देने का मतलब केवल हल्का हल्का सा लाइट नहीं, लाइट देने का मतलब एकदम प्रॉपरली लाइट देने लगे, इसी वैसी चीजें। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस, और एक होती हैं नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो ल्यूमिनस क्या होती है, इसको हम ल्यूमिनस को हिंदी में बोलते हैं दीप्त प्रकाश सोर्स, दीप्त प्रकाश स्रोत, और इसको हम बोलते हैं अदीप्त। हिंदी मिस्टेक हो सकती है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये होता है अदीप्त प्रकाश सोर्स, स्रोत। ठीक है, तो दीप्त में क्या क्या चीजें आती हैं। दीप्त में वो चीजें आती हैं जो स्वयं से लाइट प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आपने लाइट बल्ब तो देखा है, लाइट बल्ब, और सन देखा हुआ है। सन मतलब सन भी तो एक स्टार ही है, लेकिन स्टार्स को मैं अलग से कर दे रही हूँ। ठीक है, सन हो गए, स्टार्स हो गए, ये सारी चीजें जो कि स्वयं से लाइट
देती हैं। आपने गर्मी के दिनों में जुगनू भी देखा होगा, तो जुगनू भी क्या है, एक वो है, ठीक है। अगर हम आदित्य की बात करते हैं तो इसमें आप कर सकते हो सभी प्लैनेट, जैसे कि आपका अर्थ भी क्या है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो जो अर्थ है ये भी हमारा क्या है, एक प्लेनेट है, जो कि ल्यूमिनस नहीं है, नॉन ल्यूमिनस है। क्यों? क्योंकि इस पर जब लाइट पड़ती है तब हमें ये विजिबल होता है। उसी तरीके से आप मून को भी डिफाइन कर सकते हो, किसी भी चीज को लिख सकते हो, आप बुक को लिख सकते हो, पेन को लिख सकते हो, किसी भी चीज को जो लाइट नहीं देती हो, ठीक है। आप इन सब चीजों को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो अब देखिए इतनी चीजें तो हमने पढ़ ली कि लाइट क्या होता है, एक ऊर्जा का फॉर्म होता है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। लाइट सोर्सेज क्या होती है, मतलब किन किन चीजों से हमें लाइट मिलता है, तो उनको बेसिकली हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया। एक वो सोर्सेज होती है जिनसे हमें लाइट, जो स्वयं लाइट देती है, और एक वो सोर्सेज होती है जो लाइट, जिन पर लाइट पड़ता है वो तब हमें विजिबल होती है, वो लाइट नहीं दिखाई देती है, जिनको हम ल्यूमिनस कहते हैं और इन्हें हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, ठीक है। तो जो ल्यूमिनस होती है उनमें आता है लाइट बल्ब आता है, सन आता है, स्टार्स आते हैं, जुगनू आती है। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें आता है आपका प्लेनेट आता है, मून आता है, बुक आते हैं, पेन, जो भी चीजें केवल लाइट पढ़ने पर विजिबल होती हैं, उन चीजों को हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ लाइट की प्रॉपर्टी। तो जनरल प्रॉपर्टीज हम आज देखते हैं यहाँ पे। जनरल प्रॉपर्टी, देखिए जनरल प्रॉपर्टी का मतलब है कि, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जनरली हम लाइट के बारे में क्या देखते हैं। तो फर्स्ट ये हम देखते हैं कि लाइट जो होती है वो बिल्कुल सीधे चलती है। अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए आप देखना कि जब आपके घर में कोई एक छोटा सा छेदा हो कहीं भी और उसमें से सनलाइट आती है, तो आप देखते हो वो बिल्कुल एकदम सीधी सीधी आ रही होती है ना। तो फर्स्ट तो यही होता है कि जो लाइट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है, ठीक है। तो लाइन सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हो द लाइट प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप लिख लेना, इंग्लिश वाले खुद से बना लेना। और दूसरा चीज लाइट क्या होता है कि देखो, लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। मीडियम का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई चीज जिस पर से लाइट चल सके। जैसे हमारे लिए एक मीडियम क्या है, हमारे लिए ये अर्थ हमारा मीडियम है, हम इस पर से तो पैर रख रख के चल सकते हैं। लेकिन अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट, सन, आप एक एग्जाम्पल लो अगर, तो सन से अर्थ पर आने पर बीच में कुछ भी नहीं मिलता है, लाइट फिर भी हमारे पास आता है। तो इस बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट रिक्वायर नो मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ठीक है। लाइट को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं ऐसे लिख दे रही हूँ माध्यम, मतलब आप मीडियम लिख देना, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और एक तीसरा होता है कि ये विद्युत तरंगों के रूप में संचरण करती हैं। विद्युत तरंगों का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ये प्रोपगेट करती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट होती है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन होता है। तो एक तीसरी प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि जो लाइट होता है वो विद्युत चुंबकीय, मैं लिख देती हूँ, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रोपगेट करता है, ठीक है। और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह प्रोपगेट करता है, ठीक है। और एक उसके आगे हम देखते हैं कि एक चीज और आता है कि जो लाइट होती है वो ट्रांसपेरेंट चीजों को पार कर सकती है। अब ट्रांसपेरेंट चीजें क्या होती है, ट्रांसपेरेंट चीजों का मतलब होता है पारदर्शी, मतलब कि लाइट उन चीजों के पार जा सकती है जो चीजें पारदर्शी होती है। पारदर्शी होने का मतलब जिस वस्तु के आसपास आर पार हम देख सके। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्लेन मिरर ले लीजिए, मतलब उसके सिल्वर न किया गया हो, सिल्वर्ड ना हो। अगर एक नॉर्मल सा सीसा लेते हैं तो उसके आर पार आप देख सकते हैं, तो वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट चीज है। और अगर हम लाइट डालेंगे इस साइड से तो लाइट उस साइड चली जाएगी, मतलब कि जितनी भी ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं लाइट उन सभी को पार करके चला जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी मेंशन कीजिएगा कि लाइट पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है, ठीक है, गुजर सकता है। द लाइट कैन पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट थिंग्स या फिर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओके। और ये होता है, देखिए जो लाइट होती है वो विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट का मतलब हमें दिखाई देती है, ऐसी अब आपको कैसे दिखाई देती है, ऐसे क्या मतलब, देखो
जो साउंड वेव्स होती हैं वो भी तो होती है एक तरीके की वेव्स ही है, लेकिन वो दिखाई देती है हमें नहीं। साउंड वेव्स आप देख नहीं सकते हो लेकिन सुन जरूर सकते हो, अपना महसूस कर सकते हो। लेकिन लाइट वेव्स ऐसा नहीं होता है। लाइट वेव्स विजिबल होती है, मतलब कि लाइट वेव्स की मदद से हम देख सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं। अब आप देखो, एक कोई अंधेरा रूम है, उसमें आपने लाइट जलाया तो हमें चीजें दिख गई, इसका मतलब ये विजिबल लाइट है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके घर में बहुत ज्यादा अंधेरा हो और आप बहुत तेज साउंड में डीजे चला दो, सारी चीजें दिखने लगेंगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि जो ये लाइट होती है, लाइट वेव्स होती है, ये विजिबल लाइट होती है, ठीक है। और इनका जो फ्रिक्वेंसी, एक तरीके से कह सकते हैं, इनका जो वेवलेंथ होता है वो होता है आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक इनका वेवलेंथ होता है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और ये कहीं कहीं आपको अप्रोक्सीमेट 3900 टू 7800 एंगस्ट्रॉम तक मिलेंगे, ठीक है। तो एवरेज आप ले सकते हो, आप 4000 से 8000 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना लिखोगे तो भी सही, इतना लिखोगे तो भी सही है। दोनों किसी किसी बुक में दे रहती है, किसी बुक में ये दिया रहता है और किसी बुक में ये दिया रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल सा लाइट का ये प्रॉपर्टी होती है। तो बाकी अभी कुछ चीजें बच गई हैं, नहीं हो गया। तो कुछ जनरल फिनोमिना हमें पढ़ना है लाइट के बारे में। सो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो लाइट के कुछ जनरल फिनोमिनास, जैसे कि लाइट में क्या क्या क्वालिटी, लाइट क्या क्या कर सकता है। लाइट रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है, डिफ्रैक्ट होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।